नमस्कार, मैं पलक उजाल आप सभी का जी10 में स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हूँ जो बेहद ही सुलझे, समझदार और समाज सेवी है, जो इंडियन अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर, वहीं राष्ट्रीय स्वर धार्मिक एक परिषद के भी प्रेसिडेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुफ्ती सामुन कासमी जी का। जी सर, मैं आपके चैनल में हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस वक्त पूरा भारत या कहे पूरा विश्व इसरो की जो सफलता है उसके लिए बेहद खुश है। चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी दक्षिण की तरफ, आपका इस पर क्या कहना है? हाँ पलक, मैं सबसे पहले तो आपके जी10 को मुबारकबाद देता हूँ और चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने इस सफलता पर हमें पहुँचाया और चंद्रयान-3 की लैंडिंग जो है वो पूरे विश्व के अंदर जिस प्रसन्न मुद्रा को लेकर के आई है, तो उसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं और उसके बाद अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक विज़न के साथ आए हैं और पूरे एक देश श्रेष्ठ देश का नारा लेके चले हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत के वैभव को बढ़ाया है। और मैं अपने देशवासियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर भी, ऊपर वाली जो सत्ता है वो भी उस वक्त प्रसन्न होती है जब हम में प्यार और मोहब्बत होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ईश्वर किसी की किस्मत बदलता है तो उस देश हो, दुनिया हो या कोई परिवार हो, तो वो ऐसे बदलता है कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्यारे से प्रधानमंत्री, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आपको ईश्वर ने जिन अच्छाइयों के लिए, देश को ऊपर लाने के लिए आपका चुनाव किया, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड कोई राजनीतिक घराने की नहीं है और ना ही किसी बड़े घर में पैदा हुए, ना वो किसी राजकुमार के घर में पैदा हुए, बल्कि एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए और उन्होंने शिखर पर आकर के ये दिखाया कि देशवासियों, अगर प्रेम, मोहब्बत और लगन हो तो ऐसा ही शिखर हासिल किया जा सकता है। जैसे ईश्वर ने हमारे ऊपर पुरस्कारों की बरसात की है कि चंद्रयान जो हमारा ऊपर गया है, उससे हमें पूरे विश्व के अंदर हम एक इज्जत की नज़र से देखे जा रहे हैं और जहां बड़े बड़े देश जाते थे, आज उन सारे बड़े देशों की श्रेणी में भारत खड़ा हो गया है आकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पलक, मैं तुम्हें सबसे पहले, तुम्हें और तुम्हारे चैनल को बधाई देता हूं और एक देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कि मेरे देश के भाइयों और बहनों, कि आप सेक्स सिलेक्शन के ऊपर, यानी बेटे और बेटी में फ़र्क करना ख़त्म कर दीजिए। अगर बेटे हमारे नाम को रोशन करते हैं तो हमारी बेटियां भी उसी तरह से रोशन करती हैं, उन्हें पर लगने दीजिए। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि ये जब ये बहनों और भाइयों का परिवार बनेगा, हर भाई, हर पुरुष, हर बेटा, हर बच्चा जब अपनी बहन समझेगा सामने वाली बच्ची को, तो मैं समझता हूँ कि रेप मुक्त भी होगा, जैसे दंगा मुक्त है भारत, विकास युक्त है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, मैं समझता हूँ वो साक्षात हो रहा है और देश के लोग भी आज प्रसन्न हैं। देश के लोग भी चंद्रयान का भी स्वागत कर रहे हैं और हमारा भाईचारा भी बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपके चैनल को, क्योंकि ये चैनल आकर के मैं समझता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाएगा। सारस्वत जी हमारे जो मुंबई से आए हैं, योगेश्वरी बहन हमारी जो मुंबई से हैं और नोएडा से भी ताल्लुक़ रखती हैं, एक आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। मैं समझता हूँ इन सब का जुड़ना, आशीष जी का जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ इस चैनल के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। मुझे आशा है कि ये चैनल पूरे देश ही में नहीं, पूरी दुनिया में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम करेगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जब कायम होगी तो पूरे विश्व को हम आध्यात्मिकता का और इंसाफ का की डगर दिखाएंगे।
जी बिल्कुल, आपकी दुआओं तो चलेगा। बाकी मैं ये पूछना चाहती थी कि इतना प्राउड मोमेंट है कि हमारी जो नेबर कंट्री है यानी पाकिस्तान, जिससे हमारी इतनी कट्टर दुश्मनी है, वो तक आज ये कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन नेबर्स। उस पर क्या कहेंगे कि वहाँ इस्लाम धर्म पाकिस्तान के लोग इस जो हुआ है इतना बड़ा प्राउड मोमेंट इंडिया के साथ कि दक्षिण की तरफ मून पे दक्षिण की तरफ पहला ऐसा देश है जो इंडिया पहुँचा है, वही चौथा सॉफ्ट लैंडिंग देश है वो। तो पाकिस्तान भी आज इतना खुश है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने पाकिस्तान के लोगों का जो रिएक्शन देखा तो मैं आज ये कह सकता हूँ, पलक मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि इस्लाम और सनातन धर्म दोनों की एक सीख है, दोनों का रास्ता एक है। सनातन धर्म का मतलब भी ये है कि जो सदा से सीधा चलाया हो, और इस्लाम का भी यही अर्थ है, दीन क़य्यिम उसे कहते हैं जो सदा से सीधा चलाया हो। मैं आज ये कह सकता हूँ कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते की। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे, वन गॉड विदाउट सेकेंड। यानी हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। आज पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है वो इसलिए है, इसमें हमारे देशवासियों के लिए भी एक सीख है कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी को कभी अपनाया ही नहीं। वहाँ राजतंत्र है, जमींदार तंत्र है, और अपने देश के अंदर लोकतंत्र है, और इन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमने जिया है। और आज लोकतंत्र हमारा दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसीलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये रिएक्शन, वहाँ के शहरियों का रिएक्शन, ये हमारे हौसले को और बढ़ाता है कि हमारा पड़ोसी हमारी प्रोग्रेस के ऊपर हमें मुबारकबाद दे रहा है। हम भी उनके लिए सहानुभूति रखते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ, आतंक का रास्ता छोड़ दो, अलगाव का रास्ता छोड़ दो, भाईचारे को अपनाओ, एक पड़ोसी की तरह रहो। और पड़ोसी का पड़ोसी को के ऊपर इतना हक है, अगर तुम मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर है, अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो तो उन्होंने ये कहा कि तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाजायज तौर से दुखी है। और तुम रोजाना जहाँ बम ब्लास्ट कराते थे, अब तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आज तो हमारा पहरेदार इतना मजबूत आ गया है। मैं फिर नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो इतने मजबूत पहरेदार हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हम उन पड़ोसियों के लिए हानिकारक नहीं हैं, बल्कि हम तो उनसे ये कहते हैं कि तुम हमसे कुछ सीखो, मगर अगर तुम टेढ़ी नज़र से हमारी तरफ देखोगे तो हम तुम्हारी नज़र को ठीक कर देंगे। तो इसलिए पलक एक बार फिर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, आपको भी बहुत अच्छी बात कही। भी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि लड़कियों और लड़कों को एक समान रखना, अगर लड़के आगे बढ़ रहे हैं तो लड़की भी बढ़े। तो यूनाइटेड नेशन में आपका एक आर्टिकल भी इस चीज़ को लेकर छपा था कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो उस पर भी अगर थोड़े विचार और ज़्यादा रखे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ पलक, देखो मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि ये जो संसार की रचना रची गई है, जो हमारे मालिक ने इस पूरी सृष्टि की रचना है, तो उसमें एक ही नरो नारी है, यानी तो हमारे बराबर का मामला है। ये बराबरी नज़र आनी चाहिए, प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि हम नारी को कमज़ोर समझ के उसे हम सताएं, और हम पुरुष अपने आप को ये समझें कि हम ताकतवर हैं तो हम कमज़ोर को दबा लें। तो ये बराबरी होनी चाहिए, और ये बराबरी ये है, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया कमज़ोर हो जाता है या पंचर हो जाता है तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर समाज के अंदर अच्छी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हमारे दूध खून के जो रिश्ते हैं उन्हें हमें मजबूत करना चाहिए। अगर हम बेटी को बेटी की नज़र से देखते हैं तो उससे ज़्यादा स्नेह, प्यार, त्याग दूसरी उसमें नहीं मिलता। एज ए वाइफ के अगर हम देखते हैं तो उसमें जितना त्याग और जितना राजदारा अंदाज है वो या जो उसे सपोर्टिंग है वो दूसरी जगह नहीं मिलती। इसी तरह से जब हम बहन के रिश्ते को जीते हैं तो बहन से ज़्यादा स्नेह और प्यार करने वाली त्याग की मूर्ति आपको कोई नज़र नहीं आएगी। और माँ तो माँ है, कि माँ तो पूजनीय है, उसके तो पैरों के नीचे जन्नत है। तो इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो खबरें आ रही हैं ये अच्छी खबरें नहीं हैं। हमारी बहनों के साथ इस तरह का बर्ताव करना और जिस दरिंदगी के साथ में वो काम करते हैं वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है।
एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जो हमें रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया है, हमारे मालिक ने, जिसने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया, दूध और खून के रिश्ते हैं, तो हमारे दूध और खून के रिश्ते उनकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। एक बेटी को भी, एक नारी को भी उसी तरह से जीने का अधिकार है जैसे एक बेटे को है। मैं दोनों की बराबरी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अपने भारतीय समाज से कि आप दुनिया के लिए उदाहरण बने। और मैं आज ये इसके लिए पलक, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। तो मैंने पुरुषों को भी इंटरव्यू दिया है, मगर मेरा अनुभव है कि जितने एंकरिंग में जितनी हमारी बच्चियां, उनकी परफॉर्मेंस है वो उन पुरुषों से, उनसे अच्छी है, कम नहीं है। इसलिए मैं गार्जियन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बेटे की परवरिश करते हैं, ऐसा आप बेटियों की भी करिए, तो ये बेटियां भी चार चांद लगा देंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने। तो ये थे कासिमी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को भी मौका दे, उन्हें एक बराबरी में रखे, ताकि जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी उनसे ज़्यादा करके दिखाएंगी और निराश होने का मौका नहीं देंगे। और वहीं चंद्रयान पर उनके क्या विचार थे ये भी आपने सुने। कितना प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। इस वक्त हर कोई खुश है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, हर कोई आज इस सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो कासिमी जी से मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे आप दोबारा आए हमारे चैनल पे। आते रहेंगे बेटा। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए, और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए, और भी ऐसी हस्तियों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल Z10। मैं पलक मुजराल जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद। शाबाश।